आपके यूट्यूब चैनल सुपर डी की क्लासेज में आज हम लोग मैथ्स के नंबर सिस्टम चैप्टर का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है दहाई अंक ज्ञात करना, फाइंड आउट द 10 डिजिट नंबर। ये नंबर सिस्टम का नया टॉपिक है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में आते ही आते हैं। तो हम वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको पिछली वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में आपको नंबर सिस्टम के इकाई अंक निकालना सिखा दिए हैं। आज हम लोग दहाई अंक निकालना सीखेंगे। चलिए पहला देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखो हम आपको नियम के अनुसार पढ़ाएंगे। जैसा पहला नियम याद रखिएगा, रूल नंबर 1, नियम नंबर 1, दहाई अंक कैसे निकालेंगे। आपको इकाई अंक निकालना होगा, तो इकाई अंक निकालने के लिए हमने वीडियो बना रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिएगा, उसमें 0 टू एडवांस लेवल तक इकाई अंक निकालना सिखा दिए हैं। आज हम लोग दहाई अंक निकालना सीखेंगे। पहला नियम क्या कहता है, उस संख्या का दहाई अंक निकालेंगे। पहला नियम कहता है उस संख्या का दहाई अंक जिसका इकाई अंक 1 हो। इकाई अंक क्या हो? 1 हो। यानी कोई भी संख्या हो, अगर उसका दहाई अंक निकालना हो तो उस संख्या का इकाई अंक कितना होना चाहिए? 1। पहली कंडीशन है उस संख्या का दहाई अंक निकालेंगे जिसका इकाई अंक 1 होगा, ठीक है। इकाई अंक 1 होगा तो जैसे आप कह दें 61, 61 की पावर 81 में दहाई अंक क्या होगा? में दहाई अंक क्या होगा? ठीक, ये क्वेश्चन है आपका हमारा। तो इसमें देखो, हम पिछले वीडियो में इसको बता देंगे इकाई क्या होगा। हमने बताया था कि इकाई अंक किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 1 है तो घात कुछ भी लिखा हो उसका इकाई अंक हमेशा 1 ही आता है। लेकिन यहाँ पर इकाई नहीं पूछा, यहाँ पर पूछा दहाई अंक क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा। देखो 61 की पावर 81 है, दहाई अंक निकालना है तो सबसे पहले इकाई अंक निकालना पड़ेगा। तो इकाई अंक निकालने के लिए इस 1 की घात कुछ भी लिखा होगा हमेशा इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। बात समझ में? पिछली वीडियो में बता चुके हैं किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 1 है तो घात कुछ भी लिखा हो उसकी इकाई अंक हमेशा 1 ही आता है। अब बात करते हैं दहाई अंक कैसे आएगा। इकाई अंक 1 हो गया, दहाई अंक निकालने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं। दहाई अंक के लिए देखो घात क्या की लास्ट नंबर, घात की लास्ट नंबर गुणे संख्या का दहाई अंक। ये हमारा फार्मूला है। घात की लास्ट नंबर यानी घात का अंतिम डिजिट और गुणे संख्या का दहाई अंक। तो घात क्या है? अंतिम वाला 1 है और इसमें दहाई अंक क्या है? 6 है। तो हमें दहाई अंक निकालना है तो दहाई अंक से मतलब होना चाहिए संख्या का दहाई अंक क्या है? ये दहाई अंक है 6 और घात की इकाई अंक है 1। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर देना है? गुणा। देखो ना, घात की लास्ट नंबर और संख्या का दहाई अंक दोनों क्या करना है? मल्टीप्लाई। यानी ये दोनों गुणा करोगे तो 6 1 जा 6, इसका दहाई अंक 6 हो जाएगा और इकाई अंक 1 हो जाएगा। टोटल हम पूछे अंतिम 2 डिजिट क्या हो जाएगी? 61 हो जाएगी। अंतिम 2 डिजिट 61 होगी। इकाई अंक पूछता तो 1 आता, दहाई अंक पूछता तो 6 आता। तो दहाई अंक निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा? घात की अंतिम नंबर, घात का अंतिम संख्या और गुणे संख्या का दहाई अंक से कर देंगे। तो घात की अंतिम संख्या ये है 1 और इसका संख्या का दहाई अंक क्या है? 6। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स 3 सवाल आपके सामने लिखे हैं, ठीक है। पहला है 61 की पावर 355, दूसरा है 51 की पावर 42, तीसरा है 71 की पावर 40 24, ठीक है। देखो इसमें सब में 1 1 दिख रहा है। हम नियम भी पढ़ रहे हैं जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, उसी का दहाई अंक निकालना है। तो अभी बताए थे कि इकाई अंक 1 है तो इकाई अंक हमेशा 1 ही आएगा। अब दहाई अंक निकालने के लिए क्या करेंगे? घात की अंतिम संख्या, घात की अंतिम संख्या क्या है? 5 है। घात की अंतिम संख्या 5 है और संख्या की दहाई नंबर, संख्या का दहाई नंबर क्या है? 6। दोनों गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। अब हम आपसे पूछे अंतिम 2 डिजिट क्या है? 0 1। अब अंतिम 2 डिजिट ये है 0 1, तो इकाई अंक 1 होगा, दहाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेम ऐसे ही करना है। 1 है तो 1 लिखिएगा,
ठीक है। और संख्या के दहाई अंक और घात की अंतिम संख्या, संख्या के दहाई अंक और घात की अंतिम संख्या गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 आ जाएगा और अंतिम 2 डिजिट यही हो जाएगा, यानी इकाई अंक 1 हो जाएगा और दहाई अंक आपका 8 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह 71 के 1 है तो इकाई अंक हमेशा 1 ही आएगा, घात कुछ भी लिखा हो। संख्या का दहाई अंक और घात का इकाई अंक दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा। हम पूछे अंतिम दो संख्या कौन सी होगी, 81। 81 में इकाई अंक 1 होता है और दहाई अंक 8 होता है। तो इस तरह आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। जैसे हम एक सवाल दे दें 315 12 11 की पावर 24 में दहाई अंक क्या होगा, तो 1 की पावर 1 ही होगा। अब यहाँ दहाई अंक क्या है, 1 है। ये सबसे मतलब नहीं है, कितनी भी संख्या लिखो कोई मतलब नहीं। हमें इधर देखो इकाई होता है फिर दहाई होता है, ये दहाई है और दहाई का मल्टीप्लाई घात के अंतिम संख्या से, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इकाई अंक 1 दहाई अंक 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। जैसे हम एक क्वेश्चन और दे दें कि आपको 51 41 35 41 35 41 की पावर 420, 35 41 की पावर 420। सर्वप्रथम ये इकाई है तो इकाई का 1 ही होता है, इकाई का 1 ही होता है, घात कुछ भी हो। अब नंबर कहता है कि भाई दहाई और निकाल रहे तो दहाई वाला अंक ये हो गया 4 और इकाई वाला ये हो गया, तो 4 गुणा 0 में तो 4 शून्य शून्य, अंतिम 2 डिजिट आ जाएंगे 0 1, यानी इकाई अंक 0 हो जाएगा, दहाई अंक सही, इकाई अंक 1 हो जाएगा, दहाई अंक 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। देखो हमेशा याद रखना, जब भी आपको दहाई अंक चाहिए तो संख्या का दहाई अंक और घात की पहली संख्या अंतिम संख्या दोनों गुणा कर देंगे, आपका दहाई अंक मिल जाएगा। ये नियम किस पर लगेगा, जिस संख्या का अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जिस संख्या का अंतिम अंक 1 होना चाहिए। अब आगे कुछ क्वेश्चन लिखे। पहले से 151 की पावर 25 है तो इसमें दहाई अंक बताना है। तो हमने बताया था 1 है तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 होता है। अब चाहिए दहाई अंक, तो दहाई अंक में संख्या में दहाई में क्या है 5 और घात की अंतिम संख्या गुणा करेंगे तो 5 25 आ जाएगा। और 25 में अंतिम दो संख्या देखना है आपको, क्या होगा 51। 51 में इकाई अंक 1 होता है, दहाई अंक 5 होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो इधर 24 है तो 1 लिखा है तो 1 तो इकाई अंक होगा ही होगा। अब दहाई अंक चाहिए तो दहाई अंक में मतलब 0 सॉरी दहाई क्या 2 और अंतिम घातांक से गुणा कर देना है 4, तो 4 दूनी 8 आया। दहाई अंक आपसे पूछेगा 8, इकाई अंक पूछे तो 1। इकाई अंक निकालने का तरीका हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, आप उसको वहां से देख सकते हो। अब इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पर घात की पावर घात लगा है तो सबसे गुणा कर लेंगे। अब आपको पता है, अच्छा ये बताओ, घात की लास्ट नंबर पता नहीं, घात के अंतिम अंक पता होना चाहिए, तो अंतिम अंक करने के लिए अंतिम अंक गुणा कर ले, 2 दूना 4। बाकी इसके पहले बहुत सारी संख्या लिखी होंगी, इसके पहले बहुत सारी संख्या लिखी, हमें घात से घात गुणा करना तो 2 दूना 4 और इसके पहले बहुत सारी संख्या लिखी होंगी, उनसे मतलब ही नहीं है, हमें तो इकाई से मतलब है ना, घात में उसी से मतलब होगा। तो 1 की पावर कुछ भी लिखो 1 होगा। अब 4 का गुणा किसके साथ, 2 के साथ हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो हमेशा रखना यहाँ पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, इकाई गुणा कर लो, 2 दूना 4, इसके पहले से हमें संख्या से मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है केवल इकाई अंक से, तो इकाई अंक निकाल तो लिए हैं। और दहाई अंक निकालने के लिए संख्या का दहाई अंक और घात का अंतिम संख्या से गुणा कर देते हैं, हमेशा दहाई अंक आ जाता है। ये जो नियम बताया अभी, ये किसके लिए, 1 के लिए, यानी जिस संख्या के इकाई अंक 1 होगा उसके लिए ये नियम लग जाएगा। इतनी बात समझे, अगर ये नियम समझ आ गया ना तो अगला नियम अपने आप समझ में आ जाएगा, सेम इसी पर पूरा डिपेंड है। ठीक, जैसे हम एक सवाल और दे देते हैं इस पर, हम कह देते हैं कि कोई भी संख्या ले लो, हम कहते हैं 1 2 3 5 1 की पावर 332 में दहाई अंक क्या होगा, तो 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 1 ही होता है। दहाई अंक चाहिए तो दहाई अंक यहाँ क्या संख्या में 5 है, याद रखना दहाई किसका चाहिए, संख्या का दहाई अंक और घात का लास्ट नंबर, दोनों मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, इसमें हम पूछे 0 और इकाई अंक कितना है 1, इकाई अंक 1 दहाई अंक 0। अब समझ में आया नहीं आया, तो अब अगले नियम बढ़े। हमने केवल किसके लिए देखा, 1 के लिए अंतिम अंक होगा। अब अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला जो दूसरा नियम होगा, दूसरा नियम वो किसके अंक के लिए होगा, जब संख्या का अंतिम अंक, जब संख्या का अंतिम अंक 3 7
9 हो, संख्या का अंतिम अंक क्या हो 3 7 9। इसके पहले जो नियम था वो अंतिम अंक 1 होना चाहिए, अब की जो बात लिखे हैं 3 7 9 होना चाहिए। क्यों लिख पाए हैं, क्योंकि 3 7 9 के पहाड़े में कहीं ना कहीं इकाई अंक 1 आ जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं, जैसे 3 की पावर 1 लिखोगे तो 3 ही होता है, 3 की पावर 2 होगा तो 9 हो जाएगा, 3 की पावर 3 होगा 27 हो जाएगा, 3 की पावर 4 हो गया तो 81 हो गया। अगर एक बार 1 बन गया, मतलब एक बार आपने 3 के पहाड़े को 1 बना दिया तो आपका पहला नियम फॉलो हो जाएगा, क्योंकि अंतिम अंक 1 मिल गया तो क्वेश्चन सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा। 7 के लिए ही होगा, 7 की पावर 1 का मतलब होता है 7, 7 की पावर 2 का मतलब होता है 49, 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343 और 7 की पावर 4 का मतलब होता है 343, 7 की पावर 4 का मतलब होता है 2401, 2401। अब 9 के 2401 होता है, 2401 होता है। अब 9 के लिए तो 9 की पावर 1 का मतलब 9 और 9 की पावर 2 का मतलब 81। आई बात समझ में? यानी अगर 3 होगा, ध्यान सुनिएगा, इकाई अंक 3 होगा तो उसको घात 4 बना देंगे, 1 बन जाएगा लास्ट में। 7 होगा तो घात 4 बना देंगे, लेकिन 9 होगा तो घात 2 बना देंगे, अपने आप इकाई अंक 1 हो जाएगा। अगर इकाई अंक 1 हो गया तो नियम नंबर 1 लग जाएगा, घात की अंतिम संख्या गुणे दहाई अंक संख्या वाला गुणा कर देंगे। ठीक, जैसे हम क्वेश्चन लिख देते हैं, जैसे लिख देते 3 की पावर 65, 3 की पावर 65 में दहाई अंक क्या होगा, दहाई अंक क्या होगा, 3 की पावर 65 में दहाई अंक क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 3 की पावर 65 में दहाई अंक क्या होगा। आप बताओ, 3 की पावर 65 है तो सबसे पहले जब भी 3 देखो उसको 3 की घात 4 के रूप में लिख दो। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की घात 4 की पावर 16 इंटू 3 की पावर 1, लिख सकते नहीं सकते? क्यों? क्योंकि 4 के मल्टीपल में 65 कभी नहीं आता, लेकिन 4 के मल्टीपल में 64 आता है, तो 4 को 16 से गुणा करेंगे 64 हो जाएगा और एक 3 बच जाएगा, बच जाएगा। अब इस 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 मतलब 3 की पावर 4 मतलब 81, क्या लिख सकते हैं 81, 81 की पावर कितना 16 गुणे 3। अब ध्यान से सुनो, सेम पहला टाइप आ गया ना, इकाई अंक 1 होगा तो कैसे निकालेंगे, इकाई अंक 1 ही लिख देंगे। दहाई अंक निकालने के लिए दहाई वाली संख्या का अंक और घात का अंतिम संख्या जुड़ा करेंगे, नियम नंबर 1 वाला। 8 छंग 48, 48 में पूरा लिख देंगे, हो गया। अब गुणा करना है, एक्स्ट्रा 3 है ना तो 3 से एक्स्ट्रा भी गुणा कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 8 24 के 4, हासी लाइन 2, 3 चौक 12, 12 2 14, अंतिम टू डिजिट क्या है 43 है, इकाई अंक क्या है 3 है, दहाई अंक क्या है 4 है। समझ में आया? जब कभी 3 लिखा हो तो 3 की घात 4 के रूप में लिखेंगे और जितना 3 एक्स्ट्रा होगा उसको अलग से लिखकर लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 1 बन गया और 1 बन गया तो हम नियम जानते हैं, इकाई अंक 1 ही रखेंगे और दहाई अंक निकालने के लिए संख्या का दहाई अंक और घात का अंतिम संख्या 6 8 48 लिख देंगे। 3 एक्स्ट्रा आया था तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें अंतिम दो संख्या क्या है 43 है, दहाई अंक क्या है 4 है, इकाई अंक क्या है 3 है। 113 के घाते 64, अगला क्वेश्चन है 113 के घाते 64 में बताना है दहाई अंक क्या होगा, दहाई अंक क्या होगा। तो देखो ध्यान से, ये 3 ही उठाना है, अंतिम की संख्या उठा लो बस, और कुछ नहीं करना, फर्जी मतलब ही नहीं है, क्योंकि 3 की पावर बनाएंगे तभी 1 आएगा, इससे मत टुकड़ा करिएगा, नहीं तो 4 एकम 4 कर दो। 4 एकम 4 कब करेंगे, जब अंतिम में 1 होगा। क्या अंतिम में 1 है? नहीं है, अंतिम में 3 है, तो अंतिम में 3 है तो नियम क्या कहता है, 3 है तो 3 घाते 4 के रूप में लिखो। तो इस 3 को उठाइए, निकाल लीजिए बगल में, तो 3 की पावर इस 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 16, 16 चौको 64 बराबर लिखा है। अब इस 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 81, 81 की पावर 16। अब आप इसका तो इकाई अंक बता ही सकते हो, 1 है लास्ट में तो 1 आ जाएगा। ठीक, दहाई अंक निकालना है तो दहाई अंक क्या है 8 और यहाँ अंतिम संख्या क्या है 6, मल्टीप्लाई करेंगे 8 छंग 48, लास्ट टू डिजिट क्या है 81 है, इकाई अंक क्या है 1, दहाई अंक क्या है 8। आई बात समझ में? तो जब भी 3 लिखा होगा तो 3 की पावर 4 बनाएंगे, इसी तरह 7 होगा तो 7 की पावर 4 बना देंगे, और एक बार 1 मिल गया ना तो अपने आप नियम नंबर 1 लग जाएगा। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स,
एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। 253 की पावर 602, 253 की पावर 602। तो यहाँ पर 3 है, इस 3 को उठाइए, 3 को बाहर निकालकर 3 की पावर 4 के रूप में लिखिए। अब ध्यान सुनिए, यहाँ कितना लिखें, तो इसको 4 से भाग कर दीजिए। कितना लिखेंगे, 4 से भाग, तो इसको 15 लिख सकते हैं क्या, 15 लिख सकते हैं ना, 15 चौको 60, तो हो जाएगा 150। अब कितना बचेगा, 3 की पावर 2 बच जाएगा एक्स्ट्रा, 3 की पावर 2 बच जाएगा, 3 की पावर 2 बच जाएगा, नहीं बच जाए। देखो यहाँ अगर आप नहीं लिख पाते तो भाग कर लिया करो, 602 को भाग करेंगे 4 से, तो 4 एक कम 4, 2 बचे, 4 पंचे 20 हो जाएगा, ये 2 बचेगा, यहाँ 0, तो कितना भाग पड़ गया, 150, यहाँ लिख देंगे। एक्स्ट्रा कितना बचा, 2, तो 2 घात यहाँ लगा देंगे। तो समझ में आया, इस 3 को निकाले, 3 की पावर 4 कर दिए, और घात हो गई, इसको 4 से भाग करेंगे, पूरा पूरा 150 भाग करेगा, 2 बच जाएगा, तो 2 एक्स्ट्रा लिख देंगे 3 को। अब इस 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, और 81 की पावर कितना होता है 150, और इस 3 की पावर 2 का मतलब 9। आगे देखिएगा, सेम मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 है तो दहाई अंक कैसे निकालते हैं, पहले इकाई अंक निकालेंगे, 1 ही हो जाएगा। दहाई अंक निकालने के लिए इस 8 गुणा किसके साथ, 0 के साथ, तो 8 शून्य 0 हो जाएगा, यानी 0 1 आया कितने का मान, इस पूरे संख्या का 0 1। अब लेकिन इसमें एक्स्ट्रा दिया है 9, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 1 कम 9, 9 शून्य 0, दहाई अंक क्या आ गया, हमारा क्या आ गया, इसका 0 आ गया, 0 आ गया। इकाई अंक पूछता तो 9 हो जाता। एक सवाल और देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे हम कहते हैं कि 147 की पावर 524, 147 की पावर 524 में दहाई अंक चाहिए, तो हमने बताया ना 7 को निकालो, 7 की पावर किस में लिखना है, 4 में लिखना है, 7 की पावर 4 में। अब निकालेंगे तो 7 की पावर 4 लिखेंगे, अभी इसको 4 से भाग करिए, तो 4 एक कम 4, कितना बचा 1, 4 3 12, फिर 4 एक कम 4, यानी 7 की पावर 4 की घाते 131 हो जाएगा, और 7 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 2401, 2401 की पावर 131। अब एक बार इकाई अंक 1 बन गया, तो नियम नंबर 1 कहता है कि भाई इकाई अंक तो 1 ही आएगा, दहाई अंक निकालने के लिए दहाई अंक का गुणा कर दो घात की अंतिम संख्या से, 1 0 0, तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे 0 1, इकाई अंक 1 हो जाएगा, दहाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, जैसे एक क्वेश्चन और दे दे अगला कि 117 की पावर 32, 117 की पावर 33 कर लो, 117 की पावर 33, तो क्या करेंगे, पहले 7 निकालेंगे और 7 की पावर 4 लिखेंगे, तो 4 8 32 होता है, एक 7 बच जाएगा, बच जाएगा। अब 7 की पावर 4 का मतलब 24 0 1 हो जाएगा, और पावर 8 गुणे 7 कर देंगे, ठीक है। अब देखो एक का एक ही होता है, 0 के 8 साथ गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, होगा नहीं कोई, इन दोनों गुणा करने का। अब गुणे 7 करना है, 7 एक कम 7 और 0 आ जाएगा, तो अंतिम 2 डिजिट हो जाएगा 0 7, जिसमें इकाई अंक 7 हो जाएगा और दहाई अंक 0 हो जाएगा। तो आपको ऐसे करना है, 9 आता तो 9 की पावर 2 में बना देते हैं, 9 की पावर 2 में, और एक बार इकाई अंक 1 बनाने, तो नियम नंबर 1 हो जाएगा, इकाई अंक 1 ही आ जाएगा। दहाई अंक निकालने के लिए संख्या का दहाई अंक और घातांक का अंतिम अंक से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आए फ्रेंड्स। अब अगला नियम देखें, चले फ्रेंड्स अब अगला नियम देखते हैं। तो अगला नियम कहता है नियम नंबर 3 कि जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 2 4 8 हो, क्या हो 2 4 8 हो। अगला नियम कहता है जिस संख्या का इकाई अंक 2 4 8 हो तो उसका दहाई अंक, तो उसका दहाई अंक निकालना, दहाई अंक निकालना, ठीक है। अगर इकाई अंक 2 4 8 होगा तो दहाई अंक कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। देखो इसके लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं। आपको पता है 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, 2 की पावर 3 मतलब 8 होता है। इसका मतलब इन सब में 2 इंक्लूड है। तो आपको एक चीज याद रखना है, बस खाली केवल एक बात याद रखनी है। आपको ट्रिक बता देते हैं, हमेशा काम आएगा। 2 की पावर 10 बनाना है, जो भी संख्या दिया होगा 2 की पावर क्या बनाना है 10 बनाना है। हमेशा याद रखना, जितनी भी संख्या दिया होगा अगर अंत में 2 4 8 है तो उस पूरी संख्या को इकाई अंक पकड़िएगा
इकाई अंक में 2 की पावर 10 बना दीजिएगा, 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 बनाने के बाद ऊपर ये तो घात सम होगी या फिर 2 की पावर घात विषम होगी, या तो 2 की पावर 10 बनाओगे घात सम आएगी या विषम आएगी। अगर घात सम होगी, अगर घात सम होगी तो हमेशा याद रखना अंतिम 2 डिजिट 76 होगा, अंतिम 2 डिजिट 76 होगा, अर्थात इकाई अंक हमेशा 6 आएगा और दहाई अंक हमेशा 7 आएगा। लेकिन 2 की पावर 10 की घात अगर विषम हो जाएगी तो उसका अंतिम 2 डिजिट 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24, अर्थात इकाई अंक 4 और दहाई अंक 2 आ जाएगा। यानी 2 की पावर 10 में सम घात है तो दहाई अंक 7 हो जाएगा, 2 की पावर 10 में विषम घात है, दहाई अंक 2 हो जाएगा। 62 घाते 180, देखो सवाल लिखिए, 62 घाते 180, 62 घाते 180 में दहाई अंक क्या होगा? कौन सा अंक? दहाई अंक क्या होगा? तो अभी बताए 2 की घात को क्या बनाना है? 10, ये 2 को निकालो और 10 लिखिए। अब 10 से ऊपर भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा? 18 बार जाएगा, क्योंकि 18 दाम में 180 होता है। अब 2 की घात 10 है ना, 2 की घात 10, 2 की घात 10 और की घात कितनी है? 18, और 18 ये सम है कि विषम है? सम है कि विषम? 18, 18 कहोगे सम है। क्या है? सम है। अब जब सम है तो ये पूरे नंबर का जो दहाई अंक होगा कितना होगा? 76, यानी इकाई अंक पूछता तो 6 बता देते, दहाई अंक पूछा तो 7। जब कभी 2 की घात 10 की पावर सम होगा तो 76 में यानी 7 आंसर बता दीजिएगा दहाई अंक के लिए, इकाई अंक के लिए बता दीजिएगा 6। जैसे हम लिख दें 132 की पावर 300, 132 की पावर 300, तो क्या लिखोगे? 2 की पावर 10 की पावर 30 हो जाएगा, 2 की पावर 10, 10 गुणे 30 यानी 300 हो जाएगा। 10 से भाग करें 10 के 30 जीरो हो जाएगा। तो 2 की पावर 10 है ना, और घात में क्या लिखा है? सम लिखा है, और सम लिखा है तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 76 आएगा। दहाई अंक यानी 7 हो जाएगा, इकाई अंक यानी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लेकिन यही विषम कर दे तो जैसे हम लिख दें 132 की पावर 132 की पावर 530, 132 की पावर 530, तो अब यहां लिखेंगे क्या? 2 की पावर 10 और घात कैसी हो जाएगी? 53 हो जाएगी, 53 धामा 530 होता है। तो अब बताओ यहाँ पर 2 की पावर 10 है लेकिन घात कैसी है? घात कैसी है? विषम है, और जब विषम होगा तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 24। जब विषम होगा तो 2 की पावर 10 है, घात कैसी है? विषम है, और जब विषम है तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 24 आएगा। क्या आएगा? 24, और 24 में इकाई अंक 4 है और दहाई अंक 2 है। तो आप एक चीज सीख पाओगे कि 2 की पावर 10 की घाते विषम है तो आंसर हमेशा दहाई अंक के लिए 2 हो जाएगा। 2 की पावर 10 की घाते सम है तो आंसर हमेशा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ जाए, इसे अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला ले लेते हैं 114 की पावर 520, 114 की पावर 520। तो पहले इस 4 को बाहर निकालो, तो 4 की पावर 520 लिखोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, 4 की पावर 520 लिखोगे। अब इस 4 को भी तोड़ना है 2 के रूप में, क्योंकि 2 की पावर 10 बनाना है, तो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर कितना? 520, 2 की पावर 2 की पावर 520। अब इसको और हल करेंगे तो 2 की पावर ये गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 2 शून्य शून्य, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब लिखेंगे 2 की पावर 10 में, फिर 2 की पावर 10 लिखेंगे और यहाँ भाग करेंगे तो 104 आ जाएगा। 104 है ना, देखो 114 है तो 4 निकाल लिए, 4 को 2 की पावर 2 लिख दिए, घात वही रहे। अब ये दोनों घात गुणा होकर 10,040 आ गया, 10,040 में 2 की पावर 10 लिखेंगे तो बाहर 104 बच जाएगा। 104 धाम 10,040 होता है, सॉरी 104 धाम 1,040 होता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना? 2 की पावर ये कैसी है? सम है, और सम है तो सम के लिए क्या आता है? 76, यानी दहाई अंक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, इकाई अंक 6 हो जाएगा। कैसे करेंगे? 4 है, 4 को बाहर निकाले, इस 4 को क्या लिख दिए? 2 की पावर 2। अब जब 2 की पावर 2 है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 1040 आ गया। 1040 में अब 2 अकेले बचा है, इस 2 को बना देंगे 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 गुणे कितना करेंगे? 1040 आ जाए, 104, 104 धाम में 1040 होता है। अब 2 की पावर 10 की घाते की कैसी है?
सम है, कैसी संख्या है, सम है। तो सम के लिए आंसर होता है, क्या होता है हमेशा 76 होता है। 76 में क्या होता है, दाहिने अंक 7 और इकाई अंक 6। इसी तरह 8 के लिए करेंगे। 8 में पहले निकालेंगे 8 को और 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 लिख देंगे। जैसे एक सवाल दिखाते हैं, जैसे अगला सवाल है फ्रेंड्स, 118 की पावर 530। 118 की पावर 530। तो क्या करेंगे, पहले 8 को बाहर निकालो, 8 को बाहर निकालो। तो 8 की पावर 530 कर देंगे, ठीक। फिर 8 को लिख देंगे क्या, 2 की पावर 3 की घाते 530 करेंगे, ठीक। अब 2 की पावर गुणा कर देंगे, 3 शून्य शून्य, 3 3 9, 3 5 15। अब इसको लिखेंगे 2 की पावर 10 और बाहर बच जाएगा 159। अब ये 159 कैसा है, विषम है। 159 कैसा है, विषम है। अब विषम के लिए आंसर हमेशा क्या होता है, 24 होता है। 24 में दहाई अंक 2, इकाई अंक क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब समझ में आया, 2 4 8 का नियम, हमेशा 2 के घात 10 बनाना है। अगर 10 बन गया तो 76, अगर सम रहा 76 हो जाएगा, विषम रहेगा तो 24 आ जाएगा। अगले टाइप पर, तो फ्रेंड्स अगला टाइप देखते हैं, अगला नियम, ठीक है फ्रेंड्स। हम आपको 1 के बारे में बता चुके, 3 बता चुके, 7 बता चुके, 9 बता चुके, और इधर 2 4 8 बता चुके, ठीक है फ्रेंड्स। अगला नियम देखते हैं, जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो, क्या हो, 5 हो, इकाई अंक कैसा हो, 5 हो, तो दहाई अंक क्या होगा, तो दहाई अंक क्या होगा, यानी किसी संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए, 5। हमने आपको पढ़ाया क्या क्या है अभी, अंतिम अंक 1 हो तो कैसे नियम निकालेंगे, 3 के लिए बता दिए, 7 के लिए बता दिए, 9 के लिए, और 2 4 8 के लिए बता दिए। अब बताने जाते हैं किसके बारे में, 5 के लिए। इसका मतलब 4 4 8 अंक के बारे में आप जान चुके हो। अब बचा होगा इसके बाद 0 और 6 के लिए, ठीक। तो पहले 5 वाला सीख लेते तो, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से देखिए, इधर सब लोग देखिएगा ध्यान से। इकाई कैसा होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब 5 है तो घात कुछ ना कुछ होना चाहिए। यहाँ क्या होनी चाहिए, घात, मान लो विषम लिख देते हैं, क्या लिख देते घात को, विषम। अब मेरी बात सुनो, इकाई 5 होगा तो इसके पहले बहुत सारे नंबर लिखे होंगे, नहीं लिखे होंगे, बताओ। इसके सारे बहुत सारे पहले नंबर लिखे होंगे। आपको एक पॉइंट बताते हैं उसके बाद, किसी भी संख्या लिखी हो, इकाई अंक 5 हो, इस इकाई अंक के जस्ट पहले, इकाई अंक के जस्ट पहले विषम लिखा हो। क्या लिखा हो, विषम। जैसे 113 5, तो ये 5 के पहले विषम संख्या लिखी नहीं लिखी, तो वही चीज समझा रहे हैं कि कोई भी संख्या लिखी, कोई भी संख्या लिखा हो, देखिए इस 5 के जस्ट पहले क्या लिखा हो, विषम, और घात भी कैसी हो, विषम। समझ में आ रहा है, इस 5 के पहले विषम हो और घात भी कैसी हो, विषम हो, घात भी विषम हो, तो इसका हमेशा आंसर 75 होगा। आंसर हमेशा क्या होगा, 75 होगा। यानी कोई संख्या लिखोगी, देखो दोस्त, देखिए फ्रेंड्स, कोई संख्या लिखोगी, इकाई 5 है और 5 के पहले क्या लिखा होगा, एक विषम संख्या लिखो और घात भी विषम हो, तो आंसर हमेशा 75 आएगा। और 75 में दाएं क्या है, 7, इकाई क्या है, 5। बाकी आगे लिख देते हैं, बाकी सभी में 25 होगा, क्या होगा, 25, यानी दहाई अंक 2 होगा, इकाई अंक 5 होगा, बाकी सभी में क्या होगा, 25 होगा। सिर्फ एक शर्त है, घात विषम हो, 5 के पहले वाली संख्या अंक विषम हो, दोनों विषम विषम होंगे तो 75, बाकी कैसा भी लिखा हो हमेशा आंसर क्या आएगा, 25 आएगा। समझ में आया, कितना आसान सा ट्रिक है। देखो ध्यान से, जैसे हम लिख दें कि 113 5 5 5 6 5 की घाते, इसको मिटा देते हैं, इसके लिए चलते हैं। देखो जैसे हम लिख दें 1345 की घाते 115, जैसे देख 1345 घाते 115। अब देखो ये 5 है, यहाँ पर भी ये कैसे है, विषम संख्या, ये कैसी है, विषम है, कैसी है, विषम। लेकिन इस 5 के पहले क्या विषम आया है, इस 5 के पहले विषम आया है, नहीं, इस 5 के पहले क्या है, सम। जब सम विषम हो जाए तो हमेशा क्या आएगा इसका आंसर, 25, और 25 में दहाई क्या है, 5।
लेकिन हम इसी को लिख दें 135 की पावर 125। तो अब बताओ ये कैसी संख्या है, विषम है, ऑड है, और इस 5 के पहले भी कैसा है, विषम है। तो अब इसका आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, 75, यानी इसका दहाई अंक 7 हो जाएगा, इकाई अंक हमेशा 5 आएगा ही आएगा। अब समझ में आया। एक और एग्जांपल आपको देना चाहते हैं, देख लीजिए। जैसे हम लिख दें 125 की पावर 113 1136, 125 की पावर 1136। यहाँ पर कैसा है, सम है, और यहाँ पर क्या 5 के पहले सम है ना, तब भी क्या आएगा आंसर, 25 ही आएगा। केवल एक ही केस है, 5 के पहले विषम हो और घात भी विषम हो तभी 75 आएगा, नहीं तो हमेशा आंसर 25 आने वाला है। कैसी भी संख्या लिखी हो, बात समझ में आ गई है। चलो एक सवाल फ्रेंड्स, हमने आपको बताया कि अगर कोई संख्या लिखी है और इस 5 से पहले विषम है, 5 से पहले विषम है और घात भी विषम है, तब आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। बाकी और सभी के लिए 25 ही होगा। जैसे पहला क्वेश्चन में देखो, इस 5 से पहले क्या आया है, विषम संख्या है, क्या है, विषम, और घात भी कैसी है, विषम है, यानी ए भी ऑड है और ए भी ऑड है। तो ऑड ऑड है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 75, दहाई अंक 7, इकाई अंक 5। अब इसमें देखो ये तो विषम है लेकिन ये दो क्या है, सम है। जब सम विषम होंगे आंसर 25। यहाँ भी क्या होगा, ये सम है और ये विषम है, तो हमेशा क्या आएगा, 25। यानी सम विषम होंगे तो हमेशा क्या होगा, सम विषम, ऑड इवन होगा तो 25 आएगा। लेकिन ऑड ऑड हो गया, ऑड ऑड यानी विषम हुआ तो हमेशा क्या आएगा, 75 आएगा। या फिर इवन हो गया तब भी हमेशा क्या आएगा, 25 ही आएगा। सिर्फ एक ही केस है, याद रखना, विषम होगा तभी 75 आएगा, नहीं सब में 25 आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला नियम देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगला नियम क्या है, इकाई अंक 0 हो, क्या हो, इकाई अंक 0 हो तब दहाई अंक ज्ञात करना, तब दहाई अंक। ठीक, इकाई अंक 0 होगा तो दहाई अंक करना। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। ठीक, जैसे हम लिख दे, एक नोट डाल लेते हैं, अगर संख्या की घात 1 से अधिक होगी, 1 से अधिक होगी तो दहाई अंक 0 होता है। दहाई अंक हमेशा, इसे लिखो, दहाई अंक हमेशा शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। अगर कोई भी संख्या लिखी है, इकाई अंक 0 है और उसकी घात 1 से अधिक है, घात 1 से अधिक है, तो दहाई अंक हमेशा क्या होगा, शून्य अर्थात 0 होगा। जैसे लिख दें 20 की पावर 2, तो दहाई अंक क्या होगा, दहाई अंक शून्य हो जाएगा। हम कह दें 400 की पावर 5, तो दहाई अंक क्या होगा, 0। हम लिख दें 10 की पावर 1, तब दहाई अंक 0 नहीं होगा। तो 10 की पावर 1 का मतलब 10 होता है और 10 में दहाई क्या होगा, 1 हो जाएगा। ये नियम कब लगेगा, जब घात 1 से अधिक होगी। अब कुछ भी लिख दो, हम कहते हैं 430 की पावर 430, 430 की पावर 430, दहाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दहाई अंक 0। तो 10 0 अगर इकाई अंक है तो दहाई अंक 0 हो जाता है, इकाई अंक भी 0 हो जाता है। कब, जब घात 1 से अधिक होगा तब। ये बात समझे। तो हमने आपको क्या पढ़ा दिया, 1 वाला पढ़ा दिया, 2 वाले पढ़ा दिए, 3 वाले पढ़ा दिए, 4 वाले पढ़ा दिए, 5 वाले पढ़ा दिए, 7 पढ़ा दिए, 8 पढ़ा दिए, 9 पढ़ा दिए और 0 पढ़ा दिए। अब एक अंक बचा है, कौन सा, 6 के लिए। लास्ट नियम देखते हैं, आज का लास्ट रूल होगा 6 के लिए क्या है। ठीक है, 6 को लास्ट में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि 6 के अंदर ही 2 नियम लगेंगे, 6 के अंदर ही दोनों नियम, और दोनों पढ़ चुके हो। देखिए फ्रेंड्स, 6 का नियम क्या कहता है, जब अंतिम 6 हुआ तो 6 के अंदर 2 संख्या पहले से है, 2 और 3। इसका मतलब 6 अगर रहेगा तो 2 और 3 वाला नियम लगाना पड़ेगा। अब 2 वाला क्या कहता है, 2 की पावर 10, और 3 कहता है 3 की पावर 4। जैसे हम एक क्वेश्चन लिख दें, 16 की पावर
24, 16 की पावर 24 में दहाई अंक क्या होगा? दहाई अंक क्या होगा? 16 की पावर 24 में दहाई अंक क्या होगा? ध्यान समझिएगा, इस 6 को 24 लिख सकते हैं और 6 को 2 गुणे 3 की पावर 24 लिख सकते हैं। अब इसको और तोड़ेंगे तो 2 की पावर 24 गुणे 3 की पावर 24 हो जाएगा। 2 की पावर 24 गुणे 3 की पावर 24 हो जाएगा। अब इसको अलग अलग हल करते हैं। 2 की पावर 24 को अलग निकालते हैं और फिर बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 24 में दहाई कैसे होगा? अब बताओ, 2 की पावर 10 बनाएंगे, 2 की पावर 10 और ऊपर क्या लिखेंगे? बताओ, 2 की पावर 10 बनाएंगे तो ऊपर आपका आ जाएगा 2 और 1 10 गुना 20 और 2 की पावर 4 एक्स्ट्रा बच जाएगा। देखिए 2 की पावर 10 है और घाते सम है, जब सम होता है तो आंसर हमेशा क्या आता है? 76 आता है। और ये 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 16। गुणा कर देंगे, 16 छक्का 96, ठीक है। 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 112 9 121, यानी 1216 आ गया। अब इसी तरह 3 की पावर 24 का अलग से निकालेंगे और 3 की पावर 24 के लिए बताए थे 3 की पावर 4 करिए और इधर 6 कर देंगे, 6 को 24। 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81 की पावर 6 और गुणा करेंगे तो इकाई अंक एक ही होता है एक के लिए और दहाई निकालेंगे, दहाई और अंतिम संख्या गुणा करेंगे 8 छंग 48, ठीक है। 48 में क्या हो गया? 81 है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका जो भी कुछ आएगा गुणा कर लेंगे, इन दोनों गुणा कर देंगे तो आपका दहाई अंक मिल जाएगा। ये हो गया 6 का नियम। 6 के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9, इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलेंगे और 6 वाले बहुत कम। बाकी 6 वाले मिलेंगे तो हम आपको बता भी दिए कि 2 और 3 के फैक्टर में तोड़ देंगे, फिर अलग अलग निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पूरी वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, यकीन। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी पता चल जाए कि दहाई कैसे निकाला जाता है। सब लोग इकाई निकालना जानते हैं लेकिन दहाई निकालना बहुत कम ही लोग जानते होंगे, तो अधिक से अधिक लोग पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।